इक्का, बादशाह और ये बेगम। तो चले फिर और एक चाल चले। मैडम, चाल तो आपने हमारे साथ चली है। ये सब कुछ चीज हुआ ना तेरी वजह से हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अरे यार, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो तुम्हारे चक्कर में हम बर्बाद हुए ना। आप लोग 1-1 लाख की चाल चलिए। 1-1 लाख की चाल? मैडम क्या मजाक कर रही हैं? हमारी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, सब तो छीन लिया आपने। एक्सक्यूज मी, मैंने कुछ छीना नहीं है, मैंने जुए में जीता है। लेकिन मैडम हमारे पास तो एक पैसा नहीं है, सब खत्म हो गए, जाने तक के पैसे नहीं है, हम कहाँ से पैसे लेके आएंगे बताइए? तो आप लोगों का जुआ का जो बकाया है वो कैसे चुकाओगे? वेल, एक काम करते हैं, एक आखिरी दाव खेलते हैं, क्या पता आप लोगों की किस्मत चमक जाए। एक्सक्यूज मी मैडम नूरी। यस मैनेजर सूरी। मैडम ऐसा है कि होटल में कुछ स्टाफ की कमी हो गई है, जैसे कि स्वीपर, वेटर वगैरह ये सब। ऐसे क्या घूर रही हैं हमें? वेल, आई हैव अ वंडरफुल आइडिया। अगर आप लोग ये बाजी खेलते हैं और जीतते हैं तो मैं आप लोगों को हारा हुआ सारा पैसा और उसके बाद 4 गुना ज्यादा पैसा दूंगी। वेल, लेकिन अगर आप लोग ये बाजी हार गए तो आपको मेरे पास 20 साल तक यहाँ काम करना पड़ेगा, और वो भी बिना सैलरी। हाँ? आंख मुंह बंद, मुक्की चली जाएगी मक्खी। हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे। नहीं, हम भी नहीं खेलेंगे, हम भी नहीं खेलेंगे। मैं भी नहीं खेलूंगा। क्यों? निकल गई सारी हेकड़ी है? अब जब किस्मत चमकने की बारी आई है तो गेम छोड़ के भागना चाहते हो हैं? नहीं नहीं, लेकिन अपनी बीवियों को क्या मुंह दिखाओगे? Let's play. Come on, start the game. Yes. तीन गुलाम। तीन बेगम। बादशाह, बादशाह, बादशाह। Impressive. 1 मिनट, अभी तक मैंने शो नहीं किया। पहला इक्का, दूसरा इक्का, और ये मेरा तीसरा इक्का। मैडम जी, मैडम जी प्लीज हम पे रहम कीजिए, मैडम जी प्लीज हम पे रहम कीजिए। नूरी मैडम का उसूल है,
धंधे में नो रहम। रहम कीजिए मैडम, क्या है कि हमारी बीवियां हैं आने वाली, और अगर एक बार आ गई इस हालत में हमें देखे थी तो क्या होगा मैडम, सोचिए। इनकी बीवी क्या हाल करेगी आई डोंट नो, लेकिन मेरी बीवी मुझे तार में उल्टा टांग के नीचे से मिर्ची की धुनी देगी। और मेरी बीवी तो मुझे बम से ही उड़ा देगी। यू डिजर्व इट। तुम लोग अपनी बीवियों की नजरों में इतने गिरे हुए हो। मैडम जी ये बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा मर्द है जो अपनी बीवी की नजरों में गिरा हुआ नहीं है? जी, मशहूर दार्शनिक यूं शू दीन दो वाली की पत्नी अपने पति से स्पेशल मसाज करवाया करती थी। उसे मसाज करना आता था? अरे भाई हमने कहा ना वो दार्शनिक था। अबे तो ये जरूरी थोड़ी ना है जो दार्शनिक हो उसे मालिश करना नहीं आती हो। That's right, प्रेम इज राइट यार। अगर दार्शनिक को मालिश करनी आती होती तो किताबों के साथ साथ वो अपना मसाज पार्लर भी खोलते ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन फिर ये तो दार्शनिक से जाकर पूछे ना कि लेकिन मसाज उसको पार्लर अपनी खोलना चाहिए या नहीं बकवास चल रही खोलना है तुम चाहिए। लोगों की? नहीं, हाँ जी, क्या बकवास चल रही है? चलो जाओ काम पे लगो अपने। मैडम जी हमारी बीवी आने वाली। मैडम जी तो क्या करूं? इस होटल के गेट बंद करवा दूं या फिर इस होटल को उखाड़ के कहीं और शिफ्ट करवा दूं जहां पर तुम्हारी बीवी नहीं आ सके? मैडम जी देखिए ऐसा, मैडम जी ऐसा कुछ कर सकती है तो कर दीजिए प्लीज। सुनो, वो परफॉर्मेंस के रूम में जाओ, वहां पर कुछ दाढ़ी मूछ पड़ी होगी। तुम्हारी मनुष्य शक्लों को ना इस दाढ़ी मूछ से छुपाओ और अपनी बीवियों से बचने की कोशिश करो, वरना तुम लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। चलिए। अरे जी तो अच्छा है कि हमने दाढ़ी मूछ लगा रखी है। वो तो ठीक है, लेकिन जरा ये देखिए कि हम पहचान में तो नहीं आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं यार, ये असली है। सॉरी, आपको देख ऐसा लग रहा है कि किसी भेड़ के डाकू को सिलेंडर करा के उसका पुनर्वास किया जा रहा है। घूर क्या रहे हैं ऐसे यार? सही बताइए कि मैं पहचान में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ इस वक्त? आप इतने मनूस लग रहे थे, अगर मनुष्यत भी देख लेना तो उसका भी दिन खराब हो जाए। मैंने आपसे इतना पूछा था कि मैं कैसा लग रहा हूँ और आपने मेरी शान में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, और आप जो इतनी देर से हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं उसका क्या? तो आजकल आप उधार नहीं खाते ना? जी आपसे ज्यादा अच्छा और बेहतर खाते हैं, समझे ना? लेकिन आप जो है ना, हम आपका एक भी ताना उधार में नहीं सहेंगे, बता दे रहे हैं। ताना कौन दे रहा है आपको? ताना कब दिया मैंने आपको? आ गई मैडम, बस सुनिए, ओवर एक्टिंग मत कीजिएगा, रायता मत खिलाइएगा। आप भी जी चलिए। हाय दिया अनीता जी, ये होटल तो कितना बड़ा है। आई नो, इनमें तो ना पूरा गांव आ सकता है। This is going to be a well-deserved holiday. सही पकड़े हैं। Excuse me भैया, प्लीज इधर जल्दी आइए, बैग्स ले लीजिए प्लीज। अरे हम अकेले कह जाए, आप भी तो चलिए यार ना। आप चलिए ना। अरे हम ही क्या बोल रहे हैं, आप जाएंगे तभी तो हम जाएंगे ना। कर रहे हैं आप, जाइए। एक्सक्यूज मी भैया जी, ये क्या बदतमीजी, उधर ही क्या बात कर रहे हैं? आइए ना इधर, उठाइए बैग। एक्सक्यूज मी। या टेक। क्या कर रहे हैं भाई, ये हमारी बीवी का है। क्या कर रहे हैं भाई, ये हमारी बीवी का है। उठाइए जल्दी गाइस। अब भैया ये हमारे बैग है, ये आप ले लो। चलो भैया ना कहे मैडम, डोंट कॉल मी भैया। आपको भैया ना ही बोलेंगे तो का ताऊ और चीचा बोलेंगे? देखिए, माय नेम इज एंथनी। ठीक बा, टॉमी चलो। टॉमी नहीं पगली। का बोले? माय नेम इज एंथनी गॉन्साल्वेज। सही पकड़े हैं, चलो बैग लो, चलो। चलिए जल्दी, दिन भर यहीं पे खड़े रहना है क्या? अंदर जाना, रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्मेलिटीज करने। भैया हरी आप। भैया तो नहीं, देखिए होटल में भैया ना कहिए, बंदे का खाकसार का नाम अकबर फुरक्काबादी है। हमने कहा चलिए। देखिए कुछ भी हो, इतना लंबा चौड़ा नाम लेने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। क्या नाम बताया था?
अकबर इज फाइन, अकबर इज फाइन। वो तो ठीक है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, ये बात अच्छी नहीं की आपने कि आप जो अकेली चली आई, अपने खाविन को नहीं लेके आई। किसे नहीं लेकर आई? अब वो खाविन को क्या बोलते? अरे अपने हस्बैंड को लेके नहीं आई। Who's husband now? हस्बैंड नहीं, हस्बैंड हस्बैंड। How dare you? हाँ, मैं अपने हस्बैंड को लेकर आऊँ, मैं अकेली आऊँ अपनी सहेली के साथ? तुम्हें क्या है? तुम कौन होती हो मुझे कुछ भी कहने वाले? आपका हस्बैंड होना चाहता हूँ। What? मैंने कहा हम भी तो किसी के हस्बैंड है मोहतरमा। हाँ तो होंगे ना किसी के, मुझे क्या? अब आप तवे पे आई हैं क्या? किस पे आई हूँ? नहीं, कुछ कहना चाह रही है। This man, हाँ क्या हुआ? बहुत अजीब लग रहा है हमको। हमको पता है बिल्कुल वैसा ही बदबू आ रहा है जैसा बदबू लड्डू के भैया के पसीने का है। What a coincidence! मुझे भी ना विभू की वो सस्ते परफ्यूम्स की घटिया बदबू आ रही है। घेरों साहिबा प्यार में सौदा। भैया प्लीज डोंट सिंग, डोंट सिंग। Don't call me भैया. My name is Anthony Gonsalves. मैं दुनिया में अकेला हूँ। All right, Mr. Anthony Gonsalves. Yeah. Where are you from? I'm from Bangkok, Goa. Goa. And where are you from? मैं कानपुर की हूँ। Oh, are you unmarried? आप कुंवारी हैं? Yeah. और नाबालिग भी। Oh, really? मेरे कुंवारेपन में आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? Actually, I was just thinking कि कौन होगा वो पति जो इतनी महान, इतनी great lady का husband होगा? Of course, I do have a husband, and the lucky man is Vibhuti Narayan Mishra. लेकिन I think कि कहीं आपने शादी में बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर दी? क्यों? क्या है कि जिस आदमी के नाम में बबूत है तो वो तो आए दिन आपको बबूत ही पकड़ाता होगा। I mean, he must be an unemployed person, you know, nalla. Oh, I think. How do you know my husband is Nalla? Actually, I am very interested in astrology. शास्त्र में थोड़ा। Really? थोड़ा और बताइए ना। आपका पति आपसे को बार-बार सताता होगा, आपकी केयर नहीं करता होगा, इसलिए इट्स जस्ट अ सजेशन कि अगर आप उसे डिवोर्स ले ले तो इट विल बी बेटर फॉर यू, फॉर योर लाइफ, यू नो। Mr. Anthony Gonsalves. Yeah. You said something. Yeah. What? Get lost! जाइए यहाँ से और दरवाजा बंद कर दीजिए। God bless my baby, child. Who is this guy? Hi भैया। बहुत अच्छा है। सुनो भैया, ये हमरा बैग ना उहाँ रख दो। मोहतरमा, अगर आप हमें भैया ना बुला के अकबर फुरक्काबाजी बुलाएंगी, यानी आप हमें बुलाइए अकबर बस। अब ऐसे एक बात बोले, हमको तुम्हारा नाम ना बहुत ही मजेदार लगा सच्ची, अखबार। तुमको पता है हमने लड्डू के भैया को ना सुबह प्रेशर ही ना ही आता है जब तक वो अखबार ना ही पढ़ते हैं। तुम्हारा नाम सुन के हमको वो याद आ रहा है, अखबार। मैं कैसे भूल गया कि अभी तक ये बौड़ों में। क्या बोले? हमने कहा मोहतरमा वो अखबार नहीं, अकबर, अकबर। अकबर सही पकड़े हैं। ये अभी आप कब बोले? हमने क्या बोल दिया? हमने तो कुछ नहीं बोला। नहीं, अभी आप कहाँ बोले? वो जरा फिर से बोलिए। नहीं, हम तो कुछ नहीं बोले, हम तो जो बोले बोल दिया हमने, हम तो कुछ नहीं बोले। अच्छा, अभी तुम सही पकड़े हैं, नहीं बोले का? हम बोले, सही पकड़े बोले। तो कैसे बोले? ये तो हम बोलते हैं, तुमको कैसे पता ये सब? अरे क्या बात कर रही है मोहतरमा, ये पूरा शहर बच्चा बच्चे के मुंह पे है, सही पकड़े, सही पकड़े। अरे वर्ल्ड फेमस है ये तो। हाय दिया, हमको तो अंदाजा ही नहीं था कि हमरा इसे ही पकड़े हैं, इतना फॉरमोस्ट है। Oh, it's famous. ऐसे ही पकड़े हैं। अब क्या बोले अभी आप? हमने कहा मोहतरमा इट्स फेमस। ये बोले आप? हाय दिया,
हमको तो 2 मिनट के लिए ऐसा लगा जैसे यहाँ भरभूति जी का आवाज आया हमको। ये भरभूति जी कौन है? इनसे आपका नैन मटक्का होता है या नैना फाइटिंग होती है? आप क्या बोले? हमने कहा ये भरभूति जो हैं आपके, ये क्या लगते क्या हैं? आप भरभूति जी, वो तो हमारे पड़ोसी है ना? से पड़ोसी है या कुछ और भी है? नहीं, केवल पड़ोसी हैं। लेकिन उनकी जो पत्नी है ना अनीता जी, वो हमारे बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो जिनके साथ हम यहाँ आए हैं। और विभूति जी के साथ आपके कुछ और मरासिम भी हैं, यानी कुछ मोहब्बत शहब्बत भी है इससे कि नहीं? आप क्या बोले? आप किसी चीज की जरूरत है तो बुला लीजिएगा, अपने आसपास ही भटकता हुआ पाएंगी। गुड डे। नाई गुड्डे गुड्डियों से नाई खेलते हम। हम एक चीज तो भूल ही गए थे, इस होटल का एक उसूल है कि जब हम आपको गुड्डे बोलेंगे तो आप हमें आई लव यू बोलेंगी। है दिया, हम कहे आई लव यू हम ना ही बोलते हैं। देखिए ऐसा है मोहतरमा कि अगर आप आई लव यू नहीं बोलेंगी ना तो आपको इस होटल में सर्विस नहीं मिलेगी। सुबह आप चाय मंगाएंगी तो रात को आएगी। है दिया, हमको तो चाय बहुत ही पसंद है। अब ठीक बात बोल देंगे। गुड डे। आई लव यू। गुड डे। आई लव यू। गुड डे। बार बार ना ही बोलेंगे हम। रांची हो गया था। क्या बोले? कुछ नहीं, बाहर ही मिलूंगा आपको, हवा लगा लीजिएगा। गुड डे। आई लव यू। हाय दिया, हमरा चाय भिजवा देना। चाहे जितना मर्जी शॉर्टकट लॉन्ग कट सोच लो, लेकिन वो जो औरत है ना मैडम नूरी, उसके सामने कोई कट वट नहीं चलने वाला है, समझे? वैसे घबराओ मत, बेशक मैं सारा दिन मैडम के आगे पीछे घूमता रहता हूँ, लेकिन मेरी कहानी भी कुछ तुम लोगों जैसी ही है। तुम्हारी कहानी हम जैसी है? 10 साल पुरानी है। इस होटल में एक हैंडसम सा नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था, लेकिन यहाँ के कुछ गंदे लोगों ने उस हैंडसम नौजवान को जबरदस्ती जुआ खेलने के लिए बिठा दिया। फिर क्या, वो नूरी मैडम जो है ना, उसने उस हैंडसम और मासूम नौजवान को अपने मकड़ जाल में ऐसा फंसाया कि उसकी पूरी जिंदगी ही उसने जुए में जीत ली। लेकिन वो हैंडसम नौजवान है कौन भाई? वो हैंडसम नौजवान मैं हूँ। I'm sorry, I'm really sorry। आपकी जो कहानी है ना, हम बिलीव कर रहे हैं उस कहानी पे, लेकिन आप जो बार बार हैंडसम नौजवान जो बोल रहे हैं ना, वो हजम नहीं हो रहा मुझसे। आप आज भी बंदर नचाने वाले मदारी लगते हैं, माफ कीजिएगा। Shut up! Just shut up! यहीं पर तुम लोग सड़ते रहोगे यहाँ पर, सड़ते रहोगे। और अगर यहाँ से भागने की कोशिश की या निकलने की कोशिश की ना, तो शकल शकल, जरा इन दोनों चूजों को बताओ ना कि जो यहाँ से भागने की या निकलने की कोशिश करता है तो उसका तुम क्या हाल करते हो? मम्मी। तो ये बात थी। अंगूरी जी, as usual, I have a plan. हाँ, का? आप समझते हैं कि हमको कछु नहीं पता है लड्डू की भैया, लेकिन हमको सब पता चल गया है। हम भी देखते हैं कि आप हमसे ये बात कब तक छुपाते हैं। हिल्लो टॉमी
जी। नो टॉमी, आई एम एंथनी। ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा हमको ये बताइए, आपका शादी हो गया का? यस, आई मैरिड, शादी हो गया। क्या बात कर रहे हैं? किस चुड़ैल से किए? ये एंथनी की शादी को लेकर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? का जवाब दीजिए ना हमको। एक्सक्यूज मी मैडम, व्हाई यू आर टेकिंग, मतलब व्हाई यू आर टेकिंग सो मच इंटरेस्ट? हमारी शादी में इतना दिलचस्पी क्यों ले रही हैं आप? का है ना कि हमारी शादी में हमको कोनो दिलचस्पी नहीं बचा। क्या? ऊंचा सुनते हो का? वही तो बोल रहे हैं, हमारी शादी में ना अब कोनो मजा ही नहीं बचा है। आई मीन व्हाई? आपके पति में कोई कमी है क्या? एक कमी हो तो बताए ना। आई मीन यू वांट टू से कि आपके कमी में जो मतलब पति में को बुराइयां ही बुराइयां हैं। हाँ, वो तो ना बुराइयों का शॉपिंग मॉल है। हे भगवान, इस पगली के मुंह से ऐसे शब्द सुनने से पहले हमारे कान फट क्यों नहीं गए? अरे टॉमी, उधर मुंह करके काहे खड़े हैं? हमारी तरफ देखिए ना, हमसे बतियाइए ना। यस यस, कहिए। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा शादीशुदा जिंदगी कैसा चल रहा है? अभी तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन आगे ऊपर वाला ही मालिक है। हाँ देखो ना, कहानी घर घर का। हमारी भी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही बियरिंग हो गई है। बियरिंग? आई थिंक आप बोरिंग कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। हमारे हस्बैंड इज अ वेरी नीच पर्सन। आई मीन आप नाइस कहना चाहती हैं। गलत पकड़े हैं, हम उनको नीच ही बोल रहे हैं। लड्डू के भैया हमको माफ कर देना। हाँ, लेकिन ई टाइम ये बहुत ही जरूरी है। एक्सक्यूज मी मैडम, देखिए आपको अपने पति के बारे में, आदमी शादीशुदा जिंदगी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। काहे नहीं बोलेंगे? क्या है कि हम एक गैर मर्द हैं और गैर मर्द के सामने अपने पति की बुराई करना एक नेक औरत को मतलब शोभा नहीं देता है। डजंट सूट सर। हाय दिया, तुम कहाँ गैर हो? तुम तो हमको बहुत ही अपने अपने से लगते हो। ये क्या कह रही हैं मैडम? अब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। टॉमी, कभी रोमांस किए हो का अकेले में? दिया लड्डू के भैया, आई लव यू। क्या कर रही हो? हाँ, मैं मनमोहन तिवारी, तुम्हारे पति। मालूम है हमको, सब पता है। हाँ, वो कहा है ना कि करोड़ों लोग भी हो ना, तब भी हम आपके बॉडी के स्माइल को पहचानते हैं। अरे वो स्मेल होता पगली। सही पकड़े हैं। करोड़ों लोग भी हो ना, हमको आपके शरीर का बदबू समझ में आता है। अब तुम ये तारीफ कर रही हो कि ताना मार रही हो हमें? वो सब छोड़िए और ये बताइए हमको कि क्या नाटक लगा रखा है, क्या नौटंकी है ये? हाँ, बोलिए। Come in. हमने कहा अंदर आ जाए मोहतरमा। और कितना लाओगे? नहीं, हमने कहा कि वो ऐसा है कि बताइए हम क्या क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी। आपको क्या क्या खिदमत करना आता है? यार ये अनु एक वेटर से किस अंदाज में बात कर रही है? बोलिए ना, कैसे कैसे सर्विसेज देते हैं आप? देखिए मोहतरमा, जो जो होटल में सर्विसेज हैं सारी दे देंगे आपको बस। तो रोमांस की सर्विस देंगे? रोमांस की सर्विस? बच्चे हो, रोमांस का मतलब नहीं समझते?
समझते हैं जवानी में हमने बहुत रोमांस किया। नाइस। और लेकिन होटल में ऐसी कोई सर्विस नहीं है, बल्कि होटल वाले तो बहुत खिलाफ है इस तरह की सर्विस हो गया, कह रहे रोमांस की सर्विस नहीं होनी चाहिए होटल में, मना करते हैं। कि भगवान, ये मेरे लिए कितने शर्म की बात है कि मेरी बीवी मेरे होते हुए एक वेटर से रोमांस की सर्विस मांग रही है। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। नो, क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बोलो ना, रोमांस की सर्विस। देखिए होटल में ऐसा है, आपके ख्वाबिंद होंगे, उनके साथ आप जितना चाहे उतना रोमांस कीजिए, कूट कूट कर रोमांस कीजिए। चाहिए। अच्छा, तो अब मुझे एक 2 कौड़ी का इंसान बताएगा, सलाह देगा, मशवरा देगा कि मुझे अपने पति के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप हमें 2 कौड़ी का इंसान कह रही हैं मोहतरमा? जी, मैंने अभी वही क्या, बुरा लगा? बहुत बुरा लगा। ओह, ऐसे जब कोई मेरे पति को ऐसे कॉन्वर्सेशन में बीच में लाता है तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। इतना नफरत करती है अपने पति से? पत्थर के इंसान से और किया भी क्या जा सकता है। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ, उसने मुझे छू के नहीं देखा। उफ, ये भी टैलेंट है तुम्हारे अंदर। आई लव शायरी। अब शायरी के अलावा छोड़ा क्या तुमने, सब तो खत्म कर दिया। क्या कहा? हमने कुछ नहीं कहा, हम क्या बोलेंगे, हमने तो कुछ नहीं बोला। आओ ना फिर रोमांस करते हैं। देखिए मोहतरमा, ये गलत बात है। आपके खाविंद को मालूम चलेगा कि आप होटल कमरे में एक वेटर के साथ, वो भी बुढ़े वेटर के साथ रोमांस कर रही थी, तो कैसा लगेगा उनको? और मेरे पति को कैसे लग रहा है, कैसे फील हो रहा है, इस बात से तुम्हें क्या लेना देना? इंसानियत तो किसी चिड़िया का नाम होता है। अगर तुमने इंसानियत का राग और आलापा ना, तो मैं बाहर जाकर सबसे कह दूंगी कि तुमने मुझे छेड़ा। कैसी बातें कर रही है, ये क्या कह रही हैं आप? अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूं तो आओ रोमांस करें। देखिए मोहतरमा, ये गुनाह होता है, ये पाप होता है, मैं नहीं कर सकता। बचाओ बचाओ बचाओ, ये इंसान मुझे अकेला देखकर मेरा भरपूर फायदा उठाना चाह रहा है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमने भरपूर फायदा अपनी बेगम का वो उठाया नहीं, अब बात कर रही है। बचाओ बचाओ बचाओ। बस सनू, बस, इनफ। How dare you take my name? Because I'm your goddamn husband. और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम इस बात का अफसोस है कि तुम मेरे पति हो, क्यों? क्योंकि एक पति के होते हुए तुम एक बुढ़े वेटर के साथ इस होटल के कमरे में रोमांस कर रही थी। छी। ओ प्लीज, ऐसी बात करने से पहले ना एक बार सोच लिया करो। पता है, जब मैंने होटल में पहली बार कदम रखा ना, तब भी तुम्हारे घटिया परफ्यूम की बदबू लेकर मैं समझ गई थी कि वो तुम ही हो। लेकिन नहीं, फिर भी मैंने तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, लेकिन धीरे धीरे मेरा डाउट कंफर्मेशन में बदलता गया। क्योंकि वो कहावत तो सुनी होगी ना तुमने कि तुम बंदर को लाख एमडी बनाओ, लेकिन 24 घंटे में एक बार तो वो गुलाठी मार ही लेता है। वैसे ही तुम जैसे झूठे और नीच और मक्कार इंसान से और क्या उम्मीद की जा सकती है? झूठा? मैं झूठा हूँ? झूठे नहीं हो तो और क्या हो। गुजरात में क्यों आए थे तुम? हाँ, जमीन देखने के लिए, लैंड देखने के लिए। कहाँ है जमीन? हाँ, मुझे नहीं दिख रही कोई जमीन। खामोश। ओह, यू नो व्हाट, विभू, मेरे लॉकर में से पैसे गायब हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस बार तुमने ऐसा क्या कांड किया है? वरना इस होटल के इतिहास के साथ एक और किस्सा जुड़ जाएगा। कैसा किस्सा जुड़ जाएगा? कैसा? मैं बताती हूँ ना। देखो, ये वही होटल है जहाँ पर एक बीवी ने अपने हस्बैंड का गला दबाकर उसकी जान ले ली।